आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन को अब 15 से भी कम दिन बाकी है और अगर आप भी एग्जाम देने जाने वाले हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों के साथ क्वांट के स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं, बट उसके पहले बता दूं, अगर आप ये सोचकर ये सेशन देख रहे हैं कि 15 दिन केवल पढ़कर मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ये 15 डेज स्ट्रेटेजी सेशन में हम लोग ये देखेंगे कैसे हम लोग इन बचे हुए टाइम में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने तैयारी की है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो ये सेशन आप सभी का स्कोर जो है वो बूस्ट कर देगा। बट अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और ये उम्मीद के साथ ये सेशन को देख रहे हैं कि 15 दिन में हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, बेटा वो अनपॉसिबल है। 15 डेज में कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, वीडियो को छोड़ सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों ने तैयारी की है, मेहनत की है और बचे हुए 15 दिन में अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन रहने वाला है। क्योंकि बेटा 15 दिन में एग्जाम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि 15 दिन में एग्जाम निकल जाएगा, तो बेटा वो गलत बोलता है। ठीक है, रियलिटी में थोड़ी तैयारी करते हैं हम लोग तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों आज वो बात करते हैं हम लोग एक एक करके। क्वांट में देखो आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मिनट का टाइम रहेगा। 35 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे 20 मिनट में। अगर मैं लेवल की बात करूं तो आरबीआई असिस्टेंट का जो लेवल होता है बहुत इजी होता है। क्लरिकल लेवल बोल सकते हैं, क्लर्क से भी कुछ सवाल बहुत इजी होते हैं। लास्ट ईयर के पेपर की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर आपके सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 सवाल आए थे, 10 to 12 क्वेश्चन। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि सिंप्लीफिकेशन के आपको इतने ही सवाल देखने को मिले, 10 से 12 सवाल देखने को मिलेंगे। अब सर ये 10 से 12 सवाल को हम लोगों को फास्ट करना है, और फास्ट कैसे होगा? अब देखो इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले। अगर आप चाहते हो कि अपने सिंप्लीफिकेशन की स्पीड को बूस्ट करना, तो आप केवल ये काम कर लो। अगर आपने ये काम ऑलरेडी कर रखा है तो आपकी ऑलरेडी स्पीड बहुत अच्छी बन चुकी होगी। क्या करना है, 50 तक स्क्वायर अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। 50 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब और प्राइम नंबर टेबल्स। 20 क्यूब एंड प्राइम नंबर में 13, 17, 19, 23, 29 का टेबल। अगर ये याद नहीं है तो याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। अच्छा, लास्ट टाइम है ना, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत सिंपल थे बट जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा था 2x2 डिजिट का। ठीक है, मतलब पिछला जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें ना कुछ ऐसे कैलकुलेशन दे रखे, 18 इंटू 95 ये कैलकुलेशन दे रखा था, ये क्वेश्चन पूछा था। अब यार ये 2x2 डिजिट का कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तो आपका फास्ट होना चाहिए। ऐसे सिंपल सिंपल सिंप्लीफिकेशन के सवाल होंगे। तो सवाल में हमारा जो टारगेट रहेगा, टारगेट केवल इतना रहेगा कि सर ये जो 10 से 12 सवाल होंगे विद इन 2 और 3 मिनट हम लोगों को कंप्लीट करना रहेगा। 2 से 3 मिनट में कब कंप्लीट होंगे? जब हमारे को स्क्वायर याद होंगे 50 तक, 20 तक क्यूब याद होंगे, प्राइम नंबर की टेबल्स पता होगी, और सर मल्टीप्लीकेशन में हम लोग थोड़े से प्रो होंगे। तो इस पर काम कर लो, आपका सिंप्लीफिकेशन का काम हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात की जाए तो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज के सवाल थे। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज था, रॉन्ग नंबर सीरीज भी हो सकता है। मिसिंग नंबर अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा तो मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज हो सकता है। अब इसमें जो भी पैटर्न्स होते हैं ना, वो पैटर्न पढ़ लो। पैटर्न बहुत ज्यादा नहीं होते, ऑपरेशन बेस्ड होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। प्राइम नंबर बेस्ड सीरीज आया ही था लास्ट ईयर। प्राइम नंबर का एक सवाल कंफर्म है, डबल डिफरेंस पर एक सवाल बनेगा, आपका डेसिमल मल्टीप्लिकेशन पे एक सवाल बनेगा, स्क्वायर क्यूब पर एक सवाल बनेगा। मतलब 5 पैटर्न फिक्स रहते हैं। अगर आपने नंबर सीरीज पढ़ा है तो एक बार जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, और अगर नहीं पढ़ा है तो केवल यूट्यूब पर सर्च कर लेना नंबर सीरीज वन शॉट बैंकिंग वाला। एक वीडियो आपके सामने आएगा और उस वीडियो में मैंने सारे पैटर्न्स कंप्लीट कराए। वो पैटर्न को एक बार कंप्लीटली देख लेना। 2 घंटे का सेशन होगा, 2 घंटे कंप्लीट करोगे, नंबर सीरीज में 5 नंबर पूरे आ जाएंगे, और वो भी 2 से 3 मिनट के अंदर। 2 से 3 मिनट यहाँ लगेंगे। नंबर सीरीज में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर आपके 12 और 5 17 नंबर तो हो गए कवर। 17 मार्क्स आपके अप्रोक्सीमेट 17 मार्क्स बन जाएंगे स्पीड मैथ से। अब दोस्तों बात की जाए किसकी,
सर अब बात करते हैं हम लोग डीआई की। डीआई में ये मान के चलो बेटा, एक सवाल डीआई का कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपको डीआई का देखने को मिलेगा और 5 नंबर रहेंगे और 5 मार्क्स के लिए जो सवाल होगा डीआई का। अब ऐसा मत सोचो कि अगर आपने डीआई नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी अभी 15 दिन के अंदर अपन डीआई बना लेंगे। कैसे? आपके डीआई में जो सवाल होंगे वो केवल और केवल लाइन ग्राफ पर सवाल होगा, बार ग्राफ पर होगा, टेबल पर होगा, टेबुलर डीआई होगा या पाई चार्ट होगा। अब ये सारी चीजें जो है ना, वो केवल और केवल डाटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, बट इनके अंदर जो सवाल होते हैं ना वो सेम होते हैं। परसेंटेज पर, रेशियो पर, एवरेज पर और डाटाबेस क्वेश्चन रहेगा। मतलब आपको केवल लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर डीआई और पाई चार्ट में डाटा को एनालिसिस करते आना चाहिए। आराम से कर सकते हो अगर आप डेली 2 सवाल भी प्रैक्टिस करोगे तो। उसके बाद उन सवालों के अंदर जो सवाल होंगे वन लीनियर क्वेश्चन रहेंगे, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और डाटा बेस्ड होंगे, सभी के सेम होंगे। मतलब डेली अगर आप 2 सवाल डीआई का प्रैक्टिस करना आज से स्टार्ट करोगे, आपका काम एग्जामिनेशन में हो जाएगा, डीआई बना लोगे। और डीआई का लेवल लास्ट ईयर के पेपर की बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बहुत ईजी था, तो एक्सपेक्टेड है इस बार भी पेपर में डीआई का लेवल बहुत इजी होगा। अगर आपने डीआई को नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लो, यहां पर आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें अर्थमेटिक की, तो देखो अर्थमेटिक में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको 15 दिन के अंदर कवर करने हैं, 15 डेज में एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। ये वो चैप्टर है जहां से सवाल आते ही हैं। एक प्रॉब्लम ऑन एजेस और पार्टनरशिप, इसको भी ऐड कर लेना, यहां से आने ही है। अब अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, अगर ये चैप्टर पढ़े हैं तो इनका भी रिवीजन कर लेना। और अगर नहीं पढ़े हैं तो यार इन चैप्टर्स के ना बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना। लास्ट ईयर भी एवरेज का सवाल आ गया था, प्रोबेबिलिटी का सवाल भी आ गया था। मेंसुरेशन तो अभी जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हो रहे हैं सभी में मेंसुरेशन आ रहा है, तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लो। मतलब मेंसुरेशन में 3D पढ़ने की जरूरत है, 2D फिगर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। बात आ रहा है तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब मेंसुरेशन का 1 घंटे आप पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूले आपको सभी को पता होंगे, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल के बारे में, बस इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके बाद बात की जाए प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी इज जस्ट रेशियो फेवरेबल और टोटल आउटकम। थोड़े से सवालों का प्रैक्टिस कर लो, प्रोबेबिलिटी के चांस थोड़े कम है, बट अगर आ जाता है तो बेटा सवाल बहुत ईजी आता है, डुएबल होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा। और जो चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े उसको बहुत डिटेल में मत पढ़ो, बट बेसिक उसका जरूर पढ़ लो, यहां से आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक में मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो 3 चैप्टर है जहां से आपको 3 से 4 सवाल 110% देखने को मिलने ही है। यहाँ से तो सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क के बाद अगली बात की जाए तो ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम हो गया। ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये वो चैप्टर है जहां से सवाल आने ही है। ठीक है, तो पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, और उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो अर्थमेटिक के बचे हुए सवाल रहते हैं। अब सर ये तो मैंने एक शिफ्ट की बात की, एक शिफ्ट मतलब सेकेंड शिफ्ट की बात करी है। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर था उसमें कैसलेट भी आया था, तो बेटा कैसलेट को भी थोड़ा पढ़ लो, है ना। कैसलेट डीआई पर बेस्ड सवाल आए थे, इसमें आपको 3 से 5 सवाल देखने को मिल जाएंगे, 3 to 5 क्वेश्चन। और कैसलेट डीआई का मतलब सिंपल है, प्री में आ रहा है तो सिंपल डीआई होगा कैसलेट का, और इसमें जो सवाल होंगे वो परसेंटेज और रेशियो बेस्ड ही होंगे। डीआई जो रहेगा वो परसेंटेज और रेशियो बेस्ड रहेगा, मतलब परसेंटेज रेशियो बेस्ड कैसलेट डीआई का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। बस इतना काम आप लोगों को करना है। अब मैं आपको ना टोटल टाइम बता देता हूँ कितना टाइम लगेगा। आपने सिंप्लीफिकेशन को स्पीड बढ़ानी है तो 50 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, और ये प्राइम नंबर याद करना है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है ना तो याद मत करो, केवल कॉपी में लिख लो, डेली 5 मिनट केवल देखते रहा करो, आपको एग्जाम तक अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, डेली 5 मिनट देखना है। कितना टाइम देना है? केवल 5 मिनट, और आपका सिंप्लीफिकेशन का डर खत्म हो जाएगा। सेकेंड बात की जाए नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज में मैंने बोला केवल आपको 2 घंटा देना है।
एक दिन 2 घंटे दे दो, सारे पैटर्न्स को कंप्लीट कर लो, उसका रिवीजन कर लो, नंबर सीरीज कंप्लीट। डीआई की बात की जाए तो डीआई के लिए डेली आपको आधे घंटे का टाइम देना, डेली आधे घंटा देकर 2 डीआई की प्रैक्टिस कर लो। केवल 2 डीआई का आप प्रैक्टिस करोगे, आपका काम हो जाएगा। आधा घंटा डेली देंगे तो बचे हुए अगर 14 डेज का टाइम है, 7 घंटे ये देना है, 2 घंटे यहाँ पर देना है, 9 घंटे। डेली 5 घंटे 5 मिनट भी दोगे तो 1 घंटा मान लेते हैं, 10 घंटे। अर्थमेटिक की बात की जाए तो यहाँ पर टाइम लगेगा, एक दिन में एक चैप्टर करते हो, 1 घंटे का टाइम देते हो तो आपको 14 आवर्स ये हो जाएगा। मतलब टोटल हमारे को 35 आवर्स का टाइम देना है। 35 घंटे में आप अपना स्कोर बूस्ट कर लोगे, बढ़ जाएगा आपका स्कोर, बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। ठीक है, इस पर थोड़ा कमांड कर लो, कैसलेट डीआई की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अब किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत होता है और आप चाहते हैं कि सर हमको पढ़ना है, कोई क्लास रिकमेंड कर दो, सिंपल चैप्टर का नाम डालो, बैंकिंग वाला चैनल लिखो, आगे वन शॉट लिखो, आपको चैप्टर मिल जाएगा, उसको पढ़ लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग दोस्तों मिलते हैं फिर अपने रेगुलर क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। और जिन क्रांतिकारी बच्चों का एग्जाम होने वाला है, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और बेटा ये जो लास्ट टाइम होता है ना, आखिरी के जो 10 दिन होते हैं, ये हमारा स्कोर बूस्ट करने के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे ने ईमानदारी से और अच्छे से मेहनत कर ली, 100% उसका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। मिलते हैं सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।